नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर सेकंड है और सेमेस्टर सेकंड का जो वैल्यू एडेड कोर्स का जो पेपर है जिसका नाम है स्वच्छ भारत। इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 की एग्ज़ाम के लिए देखने वाले हैं और साथ ही में हम देखेंगे कि 2025 का जो पेपर आया था, हालांकि बीए और नॉन बीए के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हुआ था। हम एक पेपर को यहाँ पे सोल्व करेंगे और उसमें जानेंगे कि जो क्वेश्चन आए थे उनका आंसर क्या हो सकता है और इस बार कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए एग्जाम में रहने वाले हैं इम्पोर्टेंट। तो चलिए देखो, मेरे सामने एक पेपर है, आपके सामने अ, ये जो हुआ था बीकॉम बीएससी बीबीए बीसीए का कॉमन हुआ था और बीए वालों का अलग हुआ था। 2 घंटे का आपका पेपर और वही 40% पास मार्किंग इसकी रहने वाली है। तो क्वेश्चन क्या थे? पहला क्वेश्चन था, हु इज द फादर ऑफ क्लीनिनेस, यानी कि स्वच्छता का जनक कौन है, स्वच्छता के लिए कौन सा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री कौन सी जिम्मेदार है, स्लोगन क्या है स्वच्छता का, व्हेन द स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, ओडीएफ का पूरा नाम क्या है, ओडीएफ विलेज इन इंडिया यानी कि भारत का पहला ओडीएफ गांव कौन सा है, स्वच्छ भारत अभियान 2.0 कब शुरू हुआ था, अर्बन वाला यानी अर्बन वाला क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, सामुदायिक लामबंदी यानी कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या है, एंड ऑपरेशनल इशू इन स्वच्छ भारत अभियान कि क्या इसके इश्यूज है। साथ ही में यूनिट सेकंड से यानी सॉरी सेक्शन बी में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें पूछा गया गांधीयन फिलोसॉफी, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, हाइजीन एंड सैनिटेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत रूरल, ओडीएफ विलेज क्या है, सैनिटेशन क्या है, ठोस अपशिष्ट, जल अपशिष्ट ये पूछे गए थे। यानी कि एक ओवरऑल बात करें तो बहुत ज़्यादा ये टिपिकल पेपर नहीं है। यदि किसी बच्चे ने हमारी वन शॉट या उस टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, उसके लिए पेपर बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, बहुत आसान सा। और यदि आपने साथ ही में वेस्ट मैनेजमेंट का पेपर आपने देखा है तो कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छ भारत जो पेपर है उसका सिलेबस मैच करता है, क्योंकि कचरे का प्रबंधन ही स्वच्छ करना स्वच्छता की ओर लेके जाता है। तो इस पेपर की वन शॉट क्लास ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोडेड है। मे बी इसके नोट्स भी अपलोडेड अगर नहीं है तो हम अपडेट कर देंगे, और साथ ही में जो लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हमने वीडियो डाल रखा है। तो जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो तो इस इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा। अगर आपको वैसे सर्च करना है तो मैंने आपको सर्च करने की टेक्निक बताई हुई है कि आप यूट्यूब पे पेपर का नाम लिखा करो और उसके आगे करियर एडुनेस्ट लिख दिया करो, यूट्यूब खुद आपको निकाल कर सर्च करके दे देगा। तो हमने अपलोड किया हुआ है, सिलेबस आपका वही है। और इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। वही फर्स्ट यूनिट में स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया गया है, सेकंड में इंडिकेटर्स बताए हैं रूरल अभियान के, और थर्ड यूनिट अर्बन के बारे में, और चौथ यूनिट प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस के बारे में है। तो बहुत छोटा सा इसका सिलेबस है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ क्लीनिनेस, यानी कि स्वच्छता के जनक कौन माने जाते हैं। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ क्लीनिनेस इन इंडिया बिकॉज दे एम्फसाइज्ड क्लीनिनेस एज एन असेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, यानी महात्मा गांधी को भारत में स्वच्छता का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने स्वच्छता को जीवन का एक आवश्यक अंग बताया। यानी कि साफ रहना या सफाई में रहना या हाइजीन रहना हमारे लाइफ की एक बेसिक नीड है, या यूँ कहे बेसिक असेंशियल चीज़ है। और महात्मा गांधी ने इस पे जोर दिया था, इसलिए उनको स्वच्छता का जनक माना जाता है। और आपने देखा भी होगा, अपने नोट पे भी लिखा हुआ है स्वच्छ भारत, और गांधी जी की फोटो पहले भी नोट पे थी लेकिन अब एज ए स्वच्छ भारत के जनक के तौर पे भी उसको हम देख पाते हैं। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिनेस, यानी स्वच्छता के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्लीनिनेस प्रोग्राम्स। स्वच्छता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल व स्वच्छता विभाग और आवासन एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय उत्तरदायी है। अगला है, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ स्वच्छ भारत, या स्वच्छता स्वच्छता का जो स्लोगन है वो क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर, यानी वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। ये हमें पता है, एक कदम स्वच्छता की ओर। यानी इससे बड़ी हमारे लिए और क्या बात होगी कि हमारी करेंसी के नोट पे हमें ये लिखना पड़ रहा है कि आप सफाई से रहो। ये एक तरीके से सटायर है अपने पे, हम इंडियंस पे एक तरीके से व्यंग्य व्यंग्य है कि हमें हमारी करेंसी पे लिखना पड़ रहा है कि हमें सफाई रखनी चाहिए। जबकि आप कभी जापान जाओ या जापान के बारे में पढ़ो, इतना मतलब उनके जीवन का पार्ट है सफाई, लेकिन अपने को कहना पड़ता है। हम डब्बे में ऐसे गांठ बांध के थैली फेंकते हैं निशाना लगा के, हमें नहीं पता कि हमें स्वच्छता रखना है या नहीं रखना। फिर इस बार ये डिबेट की बात है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज दी स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई। तो जैसे गांधी जी सॉरी मोदी जी आए थे सत्ता में तभी हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर को क्यों हुई, क्योंकि 2 अक्टूबर को
महात्मा गांधी जयंती आती है और गांधी जी स्वच्छता के जनक माने जाते हैं। दैट्स वाई 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडीएफ? ओडीएफ का पूरा नाम क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी इसका पूरा नाम होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच करना। यानी कि डेफिकेशन मतलब होता है शौच, फ्री मतलब मुक्त, ओपन यानी खुले में, तो खुले में शौच जहां नहीं होता है उसको ओडीएफ का दर्जा दिया जाता है या उसे ओडीएफ कहा जाता है। विच इज द फर्स्ट ओडीएफ विलेज इन इंडिया? भारत का प्रथम ओडीएफ गांव कौन सा है? तो ये हो गया हिवरे बाजार इन महाराष्ट्र, इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द फर्स्ट ओडीएफ विलेज इन इंडिया, यानी कि महाराष्ट्र का जो हिवरे बाजार गांव है वो भारत में पहला शौच मुक्त या यूं के खुले में शौच मुक्त गांव माना जाता है, यानी कि वहां के लोग टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, ओपन में डेफिकेशन नहीं करते। अगला है व्हाट इज द मिशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान 2.0 अर्बन, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान 2.0 शहरी का क्या मिशन था या मिशन है? द मिशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन 2.0 is to achieve garbage free cities, scientific waste management and sustainable sanitation. स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी का उद्देश्य है कि कचरा मुक्त शहर बनाए, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन और सतत स्वच्छता सुनिश्चित करना इसका क्या है? उद्देश्य है कि शहरों में जो कचरा है उसे शहरों को कचरा फ्री बनाया जाए और जो कचरा है उसका साइंटिफिक तरीके से उसको डिस्पोज किया जाए। व्हेन वाज दी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2021 को। पहला कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। दूसरा आता है 1 अक्टूबर 2021 को। व्हाट डू यू मीन बाई कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, यानी सामुदायिक लामबंदी से आप क्या समझते हो? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मीन्स encouraging and organizing people to actively participate in cleanliness and sanitation activities। सामुदायिक लामबंदी का अर्थ है कि लोगों को स्वच्छता एवं सफाई गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के रूप में के लिए प्रेरित करें और उन्हें संगठित करें, यानी कहने का मतलब जो हम नागरिक है देश के ये भी स्वच्छता में क्या करें, इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं कि हम ये कह दें कि ये तो काम सरकार का है वही करे सफाई, हम तो यहाँ कचरा डाल के जाते हैं, ऐसा नहीं है। कम्युनिटी को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, इसे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट व्हाट आर दी ऑपरेशनल इश्यू इन स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान के परिचालन संबंधी मुद्दे क्या है? द मेजर ऑपरेशनल इश्यू इन स्वच्छ भारत मिशन इंक्लूड इनएडिक्वेट फंड्स, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, लैक ऑफ अवेयरनेस, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड स्टाफ एंड वीक मॉनिटरिंग। स्वच्छ भारत अभियान की जो प्रमुख परिचालन समस्याएं हैं उनमें है अपर्याप्त वित्त का होना, यानी कि पैसा कम है, फंडिंग कम है, कमजोर अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि कचरा प्रबंधन बहुत कमजोर है हमारा, फिर जागरूकता की भी कमी है, प्रशिक्षित कर्मचारी का अभाव है और साथ ही में जो सुपरविजन या मॉनिटरिंग है वह कमजोर है। ये इसके प्रमुख मुद्दे हैं या ये प्रमुख समस्याएं हैं। अब हम बात करते हैं 2026 में बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम हर यूनिट से करीब करीब 5-5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला है व्हाट इज स्वच्छ भारत अभियान? स्टार मार्क लगा लो, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है। स्वच्छ भारत अभियान is a nationwide cleanliness mission launched by the government of India on 2nd October 2014 to eliminate open defecation, improve sanitation, promote hygiene and ensure scientific waste management for a clean and healthy India। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान है जिसका उद्देश्य है कि देश को खुले में शौच से समाप्त किया जाए, यानी कि खुले में शौच करने की जो प्रवृत्ति है उसे खत्म किया जाए, स्वच्छता में सुधार लाया जाए, व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि जो इंडिविजुअल हाइजीन है उसको इम्प्रूव किया जाए और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन यानी कचरे का सही साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज करना, ये सारे इसके क्या है और एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना इसके क्या रहे हैं, उद्देश्य रहे हैं। अगला है स्टेट यानी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीयन फिलोसॉफी ऑफ क्लीनलीनेस, यानी गांधी जी के स्वच्छता दर्शन के कुछ 4 सिद्धांत लिखिए। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी क्लीनलीनेस इज एज इम्पोर्टेंट एज फ्रीडम, यानी कि महात्मा गांधी के अनुसार स्वच्छता स्वतंत्रता जितनी महत्वपूर्ण है। इस फिलोसॉफी एम्फसाइजेज पर्सनल हाइजीन, कम्युनिटी क्लीनलीनेस, डिग्निटी ऑफ लेबर, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डिसिप्लिन लिविंग टू बिल्ड ए हेल्दी सोसाइटी। उनका स्वच्छता दर्शन व्यक्तिगत स्वच्छता, सामुदायिक सफाई, श्रम की गरिमा, जन सहभागिता और अनुशासित जीवन पर आधारित है। अगला है डिफाइन सैनिटेशन, यानी स्वच्छता की परिभाषा दो, क्या होती है सैनिटेशन? सैनिटेशन रेफर्स टू दी प्रोविजन ऑफ स्टेट टॉयलेट्स, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड दी
एनवायरनमेंट यानी स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता से तात्पर्य है सुरक्षित शौचालय होना, मानव अपशिष्ट का उचित निस्तारण होना, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति होना, व्यक्तिगत स्वच्छता और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था होना है, जिससे जन स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा होती रहे। व्हाट इज सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट? सतत अपशिष्ट प्रबंधन या सतत कचरा प्रबंधन क्या है? सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन, segregation, recycling, treatment, and safe disposal of waste to reduce pollution, conserve resources, and promote environmental sustainability. सतत कचरा प्रबंधन वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम कचरे का सही ढंग से संग्रहण करते हैं, उसे पृथक करते हैं यानी कि उसमें से ठोस अलग करते हैं, लिक्विड अलग करते हैं, बायोडिग्रेडेबल अलग करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग करते हैं, पुनर्चक्रण यानी जिसमें से जो रिसाइकिल हो सकता है उसे रिसाइकिल करने के लिए, और जो नहीं हो सकता उसको सही तरीके से निस्तारित या उपचार करने के लिए, या उसका सही उसको डिस्पोज करना है, ताकि प्रदूषण भी कम हो, संसाधनों का संरक्षण भी हो और पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहे। यानी कहने का मतलब जो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट है उसका मतलब यही होता है कि कचरे को कलेक्ट करने से लेकर उसे डिस्पोज, सुरक्षित तौर पे डिस्पोज करने तक की जो प्रोसेस है उसे हम सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, यदि वह एनवायरमेंट फ्रेंडली हो तो। अगला है व्हाई इज हाइजीन इंपॉर्टेंट? व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों आवश्यक है? हाइजीन हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज, improve physical and mental health, promotes a clean environment and enhance the overall quality of life through healthy habits. व्यक्तिगत स्वच्छता संक्रामक रोगों की रोकथाम करती है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है, स्वच्छ वातावरण बनाए रखती है और स्वच्छ आदतों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाती है। इसलिए ये व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी है। जो यूनिट सेकंड में बात करते हैं, पहला व्हाट इज एन ओडीएफ विलेज, यानी ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री गांव क्या है? एन ओडीएफ विलेज इज ए विलेज वेयर एवरी हाउस होल्ड हैज ए रेगुलरली यूजेज ए हाइजीन टॉयलेट एंड नो पर्सन प्रैक्टिसेस ओपन डेफिकेशन। ओडीएफ या खुले में शौच मुक्त गांव वह गांव है जहां प्रत्येक परिवार के पास शौचालय है और उसका सभी लोग उसका नियमित उपयोग कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है। इट एंश्योर्स बेटर सैनिटेशन, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल क्लीनिनेस। इससे स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में सुधार होता है। सीधी सी बात यही है, लोगों की हेल्थ बनी रहती है और एनवायरनमेंट भी क्लीन रहता है। व्हाट इज ओडीएफ प्लस? इस पे स्टार मार्क लगाओ, ये आपसे पूछा गया। यानी कि एक हुआ ओडीएफ और एक हुआ ओडीएफ प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? यानी ऐसा गांव जिसे ओडीएफ का दर्जा दिया गया, वहां पे कोई खुले में शौच नहीं कर रहा, लेकिन जब उसका दोबारा रिव्यू होता है और वह वापस इसी चीज को मेंटेन किए हुए हैं तो इसे ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया। ODF plus is an advanced stage of sanitation where a village remains ODF and also manage solid and liquid waste effectively, ensuring clean public space and sustainable sanitation. ओडीएफ प्लस स्वच्छता का एक उन्नत स्तर है जिसमें जो गांव ओडीएफ था पहले या ओडीएफ होने के साथ साथ यदि वह कचरे का, चाहे वो ठोस हो चाहे तरल हो, उसका अगर वैज्ञानिक प्रबंधन करता है और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखता है, साफ रखता है, उस गांव को क्या कहा गया? ओडीएफ प्लस का दर्जा उसे दिया गया। नेक्स्ट है व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ स्वच्छ भारत रूरल? ये भी स्टार मार्क लगाओ। स्वच्छ भारत ग्रामीण के प्रमुख संकेतक क्या है? मेजर इंडिकेटर्स इंक्लूड ओडीएफ स्टेटस, टॉयलेट कवरेज, टॉयलेट यूजेज, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर मॉनिटरिंग टू एंश्योर सस्टेनेबल सैनिटेशन। मुख्य संकेतकों में ओडीएफ स्थिति, शौचालय यानी ओडीएफ स्टेटस का होना, शौचालय उपलब्धता का होना गाँवों में, शौचालय उपयोग करना यानी शौचालय है ही नहीं उसका उपयोग भी किया जा रहा है, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, जन सहभागिता है, जन जागरूकता है, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित निगरानी हो रही है। ये सारे संकेतक किसके हैं? स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के संकेतक है। व्हाट इज सैनिटेशन कवरेज? स्वच्छता कवरेज क्या है? सैनिटेशन कवरेज रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड्स having access to safe and functional sanitation facilities such as toilets and hygiene waste disposal system. स्वच्छता कवरेज से आशय उन परिवारों के प्रतिशत से है जिन्हें सुरक्षित व कार्यशील शौचालय स्वच्छता कवरेज से आशय उन परिवारों के प्रतिशत से है जिन्हें सुरक्षित एवं कार्यशील शौचालय तथा स्वच्छ अपशिष्ट निस्तारण की सुविधाएं उपलब्ध है। यानी कहने का मतलब वो सारे गांव गांव के या शहर, सॉरी, वो सारे परिवार गांव के
जिनको एक क्या है सुरक्षित और कार्यशील शौचालय है उनके पास है, और वह सही ढंग से जो कचरा है उसका वह निस्तारण सही ढंग से कर रहा है। ये सारी फैसिलिटी जिनके पास उपलब्ध है उसे सैनिटेशन कवरेज कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब जैसे ये गाँव है, इस गाँव में 100 परिवार है और इन 100 में से 70 परिवारों के पास टॉयलेट भी है और वह सही ढंग से कचरे पे डिस्पोज कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जो सैनिटेशन है वह कवरेज उसका कितना परसेंटेज है, 70% है। यानी कि गाँव की 70% लोग या 70% घर हाइजीन मेंटेन किए हुए हैं, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है मेंशन एनी 4 पैरामीटर्स ऑफ ओडीएफ एंड ओडीएफ विलेज। यानी कि ओडीएफ गांव के कुछ 4 मानदंड लिखो, यानी कि कौन से गांव को हम ओडीएफ गांव का दर्जा देंगे। एन ओडीएफ विलेज शुड हैव यूनिवर्सल टॉयलेट कवरेज, रेगुलर टॉयलेट यूजेज, नो ओपन डेफिकेशन, क्लीन सराउंडिंग्स एंड एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन सैनिटेशन एक्टिविटीज। ओडीएफ गांव में सभी परिवारों के पास शौचालय हैं, शौचालय का नियमित उपयोग करते हैं, खुले में शौच का पूर्ण अभाव है, स्वच्छ वातावरण है और जन सहभागिता है। तो हम उस गांव को ओडीएफ गांव कहते हैं, या यूं कहे कोई भी जो ओडीएफ गांव होता है वो इन पैरामीटर पे उसे ओडीएफ का दर्जा दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल सैनिटेशन। सतत स्वच्छता क्या है। सस्टेनेबल सैनिटेशन इज ए सैनिटेशन सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ, कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज, conserves natural resources, prevents pollution, and remains socially, economically, and environmentally sustainable। सतत स्वच्छता ऐसी स्वच्छता व्यवस्था है जिसमें जन स्वास्थ्य की रक्षा करती है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है और आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय रूप से क्या होती है, टिकाऊ होती है। कहने का मतलब ऐसी स्वच्छता या ऐसी स्वच्छता की व्यवस्था जो लोगों की हेल्थ को मेंटेन करती है और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी संरक्षित करती है, और लोगों को चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, या इकोनॉमिकली सॉरी एनवायरमेंटली हो, हर तरीके से सस्टेनेबल रखती है। दैट इज सस्टेनेबल सैनिटेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस कचरा प्रबंधन क्या है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, सेग्रीगेटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, रिसाइकलिंग, ट्रीटिंग एंड सेफली डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। ठोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन ठोस कचरे के संग्रह से उसका पृथक्करण, उसका परिवहन, उसका पुनर्चक्रण, उसका उपचार व सुरक्षित निस्तारण की क्या है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया। यानी कि जो ठोस कचरा है उसको कलेक्ट करने से लेके उसे डिस्पोज करने तक की जो प्रोसेस है उसे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज गार्बेज फ्री सिटी है, यानी जीएफसी क्या है। गार्बेज फ्री यानी कि कचरा मुक्त शहर, इसको कचरा मुक्त शहर कहते हैं। ए गार्बेज फ्री सिटी इज ए सिटी दैट इफेक्टिवली मैनेज म्युनिसिपल वेस्ट थ्रू सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग, साइंटिफिक डिस्पोजल एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन टू मेंटेन क्लीनिनेस। यानी कि गार्बेज फ्री सिटी या कचरा मुक्त शहर वह शहर है जहां नगर कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करता है, उसका पुनर्चक्रण व स्वच्छता नागरिकों की भागीदारी से प्रभावी रूप से क्या है, यानी कहने का मतलब वहाँ के लोग कह लो या वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कह लो, और वहाँ की जो बेसिक जो सॉरी जो पब्लिक है वो इस मामले में जागरूक है कि किस तरीके से हमें कचरे को साइंटिफिकली तौर पे डिस्पोज करना है और किस तरीके से अपने शहर को स्वच्छ रखना है, वह गार्बेज फ्री सिटी कही जाती है। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड वेस्ट एंड वेस्ट वाटर। ठोस अपशिष्ट व अपशिष्ट जल में अंतर बताओ। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स डिस्कार्डेड सॉलिड मटेरियल्स सच एज पेपर एंड प्लास्टिक, वेयर एज वेस्ट वाटर इज contaminated water generated from domestic, industrial and agricultural activities। यानी कि ठोस अपशिष्ट में कागज आते हैं, प्लास्टिक आते हैं और आदि ठोस कचरा आता है। यानी कि जिसमें कागज, प्लास्टिक आदि ठोस कचरा होता है उसे सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। जबकि जो कंटेमिनेटेड वाटर है यानी कि जो वेस्ट वाटर है उसमें घरों से निकला हुआ पानी, इंडस्ट्रीज या उद्योगों से निकला हुआ पानी या कृषि कार्यों से निकला हुआ दूषित जल, उसे हम वेस्ट वाटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वाई इज वेस्ट सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट। कचरा पृथक्करण क्यों आवश्यक है। जैसे मान लो कचरा कई तरीके का होता है, जैसे एक वो कचरा हो गया जो गीला है ना, एक वो हो गया जो सूखा है, एक कचरा वो हो गया जो सॉलिड है, एक कचरा वो हो गया जो लिक्विड है, या फिर यूँ कहे जिसमें केमिकल वगैरह है, कांच वगैरह है। तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इन सब को डिस्पोज करने के मेथड अलग अलग है। यानी कि जिस मेथड से आप ठोस को डिस्पोज करते हो उस मेथड से आप गीले को या यूं कहीं सूखे को नहीं कर सकते, जिससे आप केमिकल डिस्पोज करते हो उससे दूसरे कचरे को नहीं कर सकते। इसलिए कचरे का सेग्रीगेशन होना क्या है,
ज़रूरी है ताकि उसका सही ढंग से क्या हो सके, डिस्पोजल हो सके। वेस्ट सेग्रीगेशन इम्प्रूव्स रिसाइकलिंग, रिड्यूस लैंडफिल वेस्ट, कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज, लोअर लोअर्स पॉपुलेशन पोल्यूशन एंड सपोर्ट्स इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा पृथक्करण से पुनर्चक्रण बढ़ता है, लैंडफिल का भार कम होता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, प्रदूषण में कमी आती है और साथ में आप लिख सकते हो निस्तारण में सुविधा होती है। अब बात करते हैं 4th यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। व्हाट इज कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, यानी सामुदायिक जन सक्रियता क्या है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग एंड इन्वॉल्विंग लोकल पीपल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सैनिटेशन, क्लीनिनेस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सामुदायिक जन सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों को स्वच्छता एवं विकास कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है। व्हाट इज मॉनिटरिंग इन स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान में निगरानी क्या है। मॉनिटरिंग इज द कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ सैनिटेशन एक्टिविटीज टू एंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड अचीवमेंट ऑफ प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स। निगरानी स्वच्छता गतिविधियों की निरंतर समीक्षा की एक प्रक्रिया है जिसमें जो कार्यक्रम है, यानी जो स्वच्छता का कार्यक्रम है, वह प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रहा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। इन आदि बातों को क्या किया जाता है, देखा जाता है या इसका असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है मेंशन एनी 4 चैलेंजेज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के सामने कुछ 4 चुनौतियां लिखो। मेजर चैलेंजेज इंक्लूडिंग बिहेवियरल रेजिस्टेंस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, इनएडिक्वेट मेंटेनेंस, वाटर स्केर्सिटी एंड वीक पब्लिक पार्टिसिपेशन। मुख्य चुनौतियां क्या क्या है। एक तो व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी कि हमें से कितना ही बता दो, हम कचरा वहीं करेंगे जहाँ पे हमें कचरा करना है, यानी कहने का मतलब हमें नहीं देखना कि कैसे हम इसको सही ढंग से कर सकते हैं। लोगों के व्यवहार में चेंज नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बाद वित्तीय कठिनाइयाँ, यानी फंडिंग की प्रॉब्लम है। हमारा जो कचरे को निपटान का जो मेथड है वह बहुत कमज़ोर है। रख रखाव की समस्या है, जल की कमी है, जन सहभागिता का तो एकदम भयंकर अभाव है कि लोग ध्यान ही नहीं रखते। तो ये सारे स्वच्छ भारत अभियान के सामने चैलेंजेज है। नेक्स्ट है व्हाट आर दी फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के वित्तीय मुद्दे क्या है। फाइनेंशियल इश्यूज इंक्लूड इनएडिक्वेट फंडिंग, डिलेड रिलीज ऑफ फंड्स, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, लिमिटेड लोकल रिसोर्सेज एंड पुअर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग। वित्तीय समस्याओं में अपर्याप्त धनराशि का मिलना, धन जारी होने में टाइम लगना, रख रखाव की अधिक लागत का आना, स्थानीय संसाधनों की कमी होना और कमजोर वित्तीय निगरानी आदि इसमें शामिल है। अगला है वाई इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट इन स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में जन सहभागिता क्यों आवश्यक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्रिएट्स अवेयरनेस, encourages behavioral change, ensure proper sanitation practices and helps maintain long term cleanliness and sustainable development। जन सहभागिता से जागरूकता बढ़ती है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है, स्वच्छता कार्यक्रम सफल होते हैं और दीर्घकालीन स्वच्छता एवं सतत विकास सुनिश्चित होता है। इसलिए सैनिटेशन में या स्वच्छ भारत अभियान में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। ये था अपना पार्ट ए। अब हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, पहली बात तो वो क्वेश्चन हमने रखे हैं जो पेपर में आपसे पूछे गए हैं, तो पूरे पेपर के बाइलिंगुअल मैंने यहाँ पे सोल्व किए हैं। तो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, दोनों यहाँ पे आपको सोल्व किए हुए मिलेंगे। और यदि आप इस पीडीएफ को भी पूरा पढ़ लेते हो तो आपका इस बार वाला पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा 2026 में कौन से क्वेश्चन आपके लिए सेक्शन बी में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, वो भी हमने इस पीडीएफ में इंक्लूड किया है। यानी कि हर एक यूनिट से करीब करीब एक एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा और इसमें ऐड किए हैं, जो कि एग्जाम में आपके लिए रह सकते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आप देख सकते हो 2026 के लिए। जैसे पहले एक्सप्लेन स्वच्छ भारत अभियान एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, यानी इसकी व्याख्या करो, क्या है स्वच्छ भारत अभियान, इसके उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, देखो आंसर जरूर देखना क्योंकि बड़े क्वेश्चन का आंसर भी उसी हिसाब से होता है। एक्सप्लेन ओडीएफ प्लस मॉडल एंड इट्स की इंडिकेटर्स, इसको स्टार मार्क लगाओ। ये क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि ओडीएफ प्लस इंडिकेटर क्या है और इसके इंडिकेटर क्या है। और इसके अलावा फिर एक क्वेश्चन और है, दैट इज हियर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। कचरा मुक्त शहर क्या है, इसकी अवधारणा बताओ, इसका महत्व की व्याख्या करो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यानी पेपर में जो पूछे गए वो तो है ही है। इसके अलावा ये कुछ और क्वेश्चन है जो आपको और देखने चाहिए जो एग्जाम में है, जैसे एक्सप्लेन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इन स्वच्छ भारत अभियान एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। क्योंकि आप और पेपर देख रहे हो उसमें लैंग्वेज बदली, यानी कि पिछली बार जो पेपर आए थे उसकी लैंग्वेज अलग थी,
इस बार के पेपरों की लैंग्वेज क्या है, अलग है। साथ ही में सी सेक्शन के क्वेश्चन के आंसर भी हमने इस पीडीएफ में रखे हैं, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा। जैसे मान लो मैं आपको पिछली बार का एक बार पेपर दिखाता हूँ ये। इसमें जो क्वेश्चन थे वो आपको खुद को देख के पता चल रहा है कि जहाँ से भी ये पेपर जनरेट करवाया हुआ था, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ये एआई का पेपर बनाया हुआ है, यानी कि चैटजीपीटी टाइप की चीज़ों को यूज़ करके बनाया हुआ है। तो अगर वो भी नहीं बनाया हुआ है, तो भी क्योंकि ये पेपर पहली बार ही लग रहा था पिछली बार, है ना? वीएससी वगैरह का, तो क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आए थे, यानी जो आपके सिलेबस में लिखे थे उनमें से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहीं न कहीं पेपर बहुत ऊपर-ऊपर का था। इस बार आपसे थोड़े से डिटेल में पूछे जाएँगे और पूछे क्या जाएँगे, पूछना भी चाहिए, क्योंकि जब दोबारा एग्ज़ाम होती है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप, क्योंकि आप करियर रेडीनेस के साथ जुड़े हुए हो, तो करियर रेडीनेस आपको रखता है एक कदम आगे, और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम हमारे बच्चों को वो सारी चीज़ अवेलेबल कराएँ जो उनको एग्ज़ाम में और ज़्यादा हेल्प कर सके। सो इस पेपर की वन शॉट क्लास को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखना ना भूलिएगा, वहाँ से आपका बेस तैयार होगा। वन शॉट क्लास एक बार आप देख लेते हो, उसके अलावा यदि आपको देखना है यूनिट वाइज़, तो इसी पेपर को मैंने यूनिट वाइज़ भी 4 क्लास इसकी अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हो, वन शॉट भी इसका देख सकते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हो। उसके अलावा ये 2026 वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। इतना देखने के बाद मैं इतना श्योर हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा खुद में कॉन्फिडेंस फ़ील करोगे कि अब आ जाए स्वच्छ भारत अभियान का पेपर, मैं तैयार हूँ। तो यहाँ तक बने रहिए क्लास में, इसके लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम, एंड क्लास को हाइप करना ना भूलिएगा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो कीप स्टडिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।